दूसरा सैमुअल बाब 10। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अमून का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जानशीन हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहिस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूँगा जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादिम भेजे ताकि उनकी मार्फत उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दे। चुनाचा दाऊद के खादिम बनी अमून की सरजमीन में आए और बनी अमून के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा, तुझे क्या ये गुमान है कि दाऊद तेरे बाप की ताज़ीम करता है कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादिम तेरे पास इसलिए नहीं भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके और इसका भेद लेकर वो इसको गारत करे? तब हनून ने दाऊद के खादिमों को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सुरीन तक कटवाकर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि ये आदमी निहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े यरहू में रहो, उसके बाद चले आना। जब बनी अमून ने देखा कि वो दाऊद के आगे नफरत अंगेज हो गए तो बनी अमून ने लोग भेजे और बैत रहूब के अरामियों और ज़ुबा के अरामियों में से 20,000 प्यादों को और माका के बादशाह को 1,000 सिपाहियों समेत और तूब के 12,000 आदमियों को उजरत पर बुला लिया। और दाऊद ने ये सुनकर योआब और बहादुरों के सारे लश्कर को भेजा। तब बनी अमून निकले और उन्होंने फाटक के पास ही लड़ाई के लिए सफ बांधी और ज़ुबा और रहूब के अरामी और तूब और माका के लोग मैदान में अलग थे। जब योआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ लड़ाई के लिए सफ बंधी है तो उसने बनी इसराइल के ख़ास लोगों को चुन लिया और अरामियों के मुकाबिल उनकी सफ बांधी और बाकी लोगों को अपने भाई अबीशे के हाथ सौंप दिया और उसने बनी अमून के मुकाबिल सफ बांधी। फिर उसने कहा, अगर अरामी मुझ पर गालिब होने लगें तो तू मेरी कुम्मक करना, और अगर बनी अमून तुझ पर गालिब होने लगें तो मैं आकर तेरी कुम्मक करूँगा। सो खूब हौसला रख और हम सब अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें और खुदावन जो बेहतर जाने सो करे। बस योआब और वो लोग जो उसके साथ थे अरामियों पर हमला करने को आगे बढ़े और वो उसके आगे से भागे। जब बनी अमून ने देखा कि अरामी भाग गए तो वो भी अबीशे के सामने से भागकर शहर के अंदर घुस गए। तब योआब बनी अमून के पास से लौटकर यरूशलेम में आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने इसराइलियों से शिकस्त खाई तो वो सब जमा हुए और हदद अज़र ने लोग भेजे और उन अरामियों को जो दरियाए फरात के पार थे ले आया और वो हलाम में आए और हदद अज़र की फ़ौज का सिपा सालार रसूबक उनका सरदार था। और दाऊद को खबर मिली सो उसने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हलाम में आया और अरामियों ने दाऊद के मुकाबिल सफ आराई की और उससे लड़े और अरामी इसराइलियों के सामने से भागे और दाऊद ने अरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले और उनकी फ़ौज के सरदार सूबक को ऐसा मारा कि वो वहीं मर गया। और जब उन बादशाहों ने जो हदद अज़र के खादिम थे देखा कि वो इसराइलियों से हार गए तो उन्होंने इसराइलियों से सुलह कर ली और उनकी खिदमत करने लगे। गर्ज अरामी बनी अमून की फिर कुमक करने से डरे। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।